ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान युद्ध में अब यूक्रेन की एंट्री हो गई है। ईरान युद्ध पर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। रूस ने ईरान को तस्वीरें साझा की, एयरबेस की सैटेलाइट की तस्वीरें दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने सऊदी अरब में स्थित एक महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें ईरानी हमले से पहले ही ली थी। इस कारण ईरानी हमले में वहां कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर NBC न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने यह दावा किया है और कहा है कि मुझे लगता है कि ईरानियों की मदद करना रूस के हित में है और मुझे सिर्फ विश्वास नहीं है बल्कि मैं जानता हूं कि वे जानकारी शेयर करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे यानी कि रूसी ईरानियों की मदद कर रहे हैं, इस पर उन्होंने साफ कहा कि बिल्कुल। कितने प्रतिशत? तो उन्होंने कहा कि 100%। तो जेलेंस्की ने बताया है कि ईरान के सटीक हमले का आखिर कारण क्या है। तो आपको जानकारी दे दें कि यूक्रेनी नेता ने कहा है कि ये जानकारी देश की खुफिया एजेंसियों ने जुटाई है और उन्हें ये जानकारी राष्ट्रपति ब्रीफिंग के दौरान दी गई। NBC न्यूज के साथ शेयर की गई यूक्रेनी खुफिया जानकारी के अनुसार रूसी सैटेलाइट ने हमले से कुछ दिन पहले यानी कि 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली गई थी। 26 मार्च को ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जहां अमेरिकी और सऊदी दोनों सेनाएं तैनात हैं। ईरान ने बेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन भी दागे थे। तो रूसी सैटेलाइट को लेकर ये कहा गया है कि एसोसिएटेड प्रेस ने ये मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से ये बताया है कि कम से कम 15 सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 5 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने पहले भी कहा था कि कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पिछले अनुभवों से ये पता चलता है कि मॉस्को द्वारा बार बार सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई अक्सर सैन्य कार्रवाई का ये संकेत देती है। अमेरिकी समाचार एजेंसी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के हवाले से कहा है कि हम जानते हैं कि अगर वे एक बार तस्वीरें लेते हैं तो वे तैयारी कर रहे हैं, अगर वे दूसरी बार तस्वीर लेते हैं तो ये एक तरह का अभ्यास। वहीं अगर तीसरी बार तस्वीरें ली गई हैं तो इसका मतलब है कि 1 या 2 दिन में वे हमला करेंगे। हालांकि NBC की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ब्रीफिंग में सैटेलाइट तस्वीरों के प्रत्यक्ष प्रमाण या कीव को ये जानकारी कैसे मिली, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो इजराइल ईरान युद्ध के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की भी एंट्री हो चुकी है। जहां अभी तक हम रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार होते हुए देख रहे थे, अभी भी जो युद्ध जारी है, उसी बीच अब ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में यूक्रेन की अप्रत्यक्ष रूप से एंट्री हो गई है। और जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रूस की तरफ से ईरान को कई सैटेलाइट तस्वीरें साझा की गई, जिसकी वजह से ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया और कई सैनिक इसकी वजह से घायल हो गए। हालांकि इस पर कई अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।